ओम शांति। मैं मस्तक मणि बेदाग हीरा हूँ। स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ। चौदह 5/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 5/12/94 सन की। आज बाप दादा उन बच्चों को देख रहे हैं जो बाप के स्नेह में समाये हुए मधुबन पहुंच गए। बाबा कहते बच्चे कैसे भी हालात आए, रहने को जगह भी ना मिले, अखंड तपस्या करनी पड़े, 5 दिन की भी तपस्या करनी पड़े, बैठ के ही सोना पड़े, तो भी बाबा से मिलने आएंगे। बाबा ने पूछा इतने पक्के हैं? फिर बाबा समझा रहे कि कई बच्चे ऐसे होते जिन्हें व्यर्थ सुनने बोलने की, व्यर्थ संस्कार देखने की नेचुरल आदत पड़ गई है। अगर उन्हें कोई समझाता भी है, इशारा भी देते कि ये नहीं करो, तो भी बाबा कहते हो माया की समझदारी से उस टाइम रोंग को भी राइट समझते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा जैसा विचार, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस टाइम माया की छाया में होने के कारण सही निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए मेरेपन में फंसे रहते। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे सभी आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को बढ़ाओ। बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति, सबसे ज़्यादा वैराग मेरेपन के इस भाव से वैराग लाना ही बेहद का वैराग है। बाबा कहते जब मेरा मेरा आ जाता तो मेरी सेवा, मेरी जिम्मेवारी, मेरा ये, तो बाबा ने कहा बच्चे बाप को ये मेरा मेरा पसंद नहीं है। ये लगाव जो है, ये मेरापन जो है बहुत टेस्टी लगता है, एक बार टेस्ट कर लिया, 2 बार, तो बाबा कहते हैं ये अपनी तरफ खींचता है। सेवा में वृद्धि तभी होगी जब मेरेपन के भाव से परे हो जाएंगे और बेहद का वैराग्य उत्पन्न होगा। तब बाबा ने कहा अनेक आत्माएं बाप के समीप आएंगी। बाबा कहते सेवा बहुत कर ली, मेले बहुत कर लिए, VIPs IPs बहुत आ गए, लेकिन अब इस स्थिति को बढ़ाओ, बेहद के वैराग्य के पन को बढ़ाओ, तभी जल्दी बहुत बड़ी सेवा होगी, अन्य आत्माएं भी बाबा के समीप आएंगी। टॉपिक है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरी स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती, बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते। मैं बाप का हूँ,
ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है, कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं है कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते तो माया की समझदारी होने के कारण, अगर कोई इशारा भी देते तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते, या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते। होती माया की समझदारी, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरी समझ से किनारा करा देती। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स भी बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास हैं। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इतना बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, लेकिन इसमें मेरेपन का भान आता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान, सेवा साथी, स्टूडेंट भी साथी हैं, यह बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है?
ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से अभी बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि मेरा ये काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते। बाप दादा मुस्कुराते रहते। निमित्त है, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों जानते हैं और कहते भी हैं दुनिया की हालतें बहुत खराब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया। समझा अब क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक बहुत बड़ी गलती करते वह चलते चलते हो जाती। करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता, उतना और किसको आता नहीं है। अपना जज बनना ये गलती हो जाती। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी माया की चाल देख मुस्कुराते रहते। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती। तो अभी क्या चाहिए? बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ।
जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है, तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप सब पहुंच गए हो। ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करे, रहना ही है। नहीं, भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। 2 पैर के बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे? कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? कि ये सोचते हो ये होना नहीं है, जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई मिलती ही है। तो चल सकता है ना चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। टीचर्स के साथ जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ है बेहद के वैराग्य वृत्ति का। अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, IPs आए, VIPs आ गए, ये तो होता ही रहता, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी।
मुख की सेवा संपर्क में लाती और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। समझा? अच्छा, डबल विदेशी होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स। सदा बाप के हाथ में हाथ मिला के आगे चलने वाले। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो सदा साथ रहने वाले और श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले। हाथ और साथ दोनों मजबूत है, वो सदा निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह हैं। चाहे सारी दुनिया के अक्षोहिणी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा? वो अक्षोहिणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हो। अच्छा, वरदान है दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग व मन मत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता। लेकिन यदि समय पर बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता। इसलिए कहा जाता कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता। बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।